बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज आप मेरे साथ इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के हवाले से लास्ट लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इस बुक का लास्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस करूँगी, जो कि है चैप्टर नंबर 26 ई कॉमर्स। ठीक है, इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हमने करना है, पेज नंबर 404, और पेज नंबर चेंज भी हो सकता है आपकी रिकॉर्डेशन के मुताबिक। ठीक है, तो आपका चैप्टर का नाम ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के हवाले से आप लोग खुद माशाल्लाह जो है इंटरनेट यूज़ करने वाले बच्चे हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और दूसरी जो वेबसाइट आप देखते हैं Draws.pk है, और मतलब ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपको वेबसाइट्स नज़र आती हैं, यूट्यूब जो अपना बिज़नेस ऑनलाइन अपने आप को जो है एडवर्टाइज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आपके इर्द गिर्द ही बहुत सारी जो नज़र आती हैं कि बिज़नेस के अब वो लोकल मार्केट में एंटर नहीं होते, ग्लोबल मार्केट में एंटर नहीं होते, वो ऑनलाइन ही अपनी सर्विसेज, अपना बिज़नेस, अपनी प्रोडक्ट आपके सामने रखते हैं। और आजकल मेरे ख्याल से अगर आप फेसबुक की बात ही करें ना, तो फेसबुक पहले होता था कि जी हम फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे अटैच हैं, हम पोस्टिंग करते हैं और फ्रेंड्स कमेंट करते हैं और वो एक ग्रुप और ऑल दैट चीज़ें। लेकिन आज अगर मैं फेसबुक का कंपैरिजन करूँ तो आप फेसबुक सिर्फ एक दुकान बन चुकी हुई है। ठीक है, हम ये बेच रहे हैं, हम वो बेच रहे हैं, ये परचेज़ करें, ये वो परचेज़ कर रहे हैं, कपड़े क्या, जूते क्या, बर्तन, ग्रॉसरी, इवन के ये आपकी हर चीज़, कॉस्मेटिक आपको फेसबुक पे अवेलेबल होगी, शैम्पू, हर चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने ई कॉमर्स को या ई बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ही डेवलप कर लिया है। तो ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको देती हूँ कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स इज़ अबाउट सेटिंग योर बिजनेस ऑन द इंटरनेट। अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक तौर पे इंटरनेट पे जो है रन करना, सेट करना, अलाउइंग विजिटर टू access your website and go through our virtual catalog of your product और सर्विस ऑनलाइन। अपनी कैटलॉग का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट में लाए हो उसकी एक पूरी वो आप देखते हैं कि आप पिक्चर्स को देखकर ये अट्रैक्ट होते हैं ना। एक पिक्चर बनी हुई होती है जिसमें प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया हुआ होता है, उसकी पिक्चर आपको जो डिफरेंट जो उसके वेव में ली जाती है, और फिर आपको नीचे प्राइस लिखी हुई होती है। तो वो पूरी एक कैटलॉग बनी हुई होती है। हमारे पास फ़लाँ कलर की लिपस्टिक भी है, फ़लाँ की भी है, फ़लाँ की भी है। कपड़े अगर आप देखें जी, हमारे पास पूरी कैटलॉग है। आप देखें कि हमारे पास ये डिज़ाइन हैं, ये कलर, तो उस कैटलॉग को वो ऑनलाइन जो है डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, कि आप इस कैटलॉग को देखें, इसकी प्राइस को देखें। हम आपको ऑनलाइन सर्विस घर बैठे जो आपका ऑर्डर है आपके घर पहुंचेगा। पेमेंट आप हमें बैंक में भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप हमें ऑन डिलीवरी भी कैश पे कर सकते हैं। तो ये है ई कॉमर्स की अपने बिज़नेस को इंटरनेट पर जो है वो सेट करना, उसको जो है तरक्की देना। This growth is not uniform across countries and the major share is going to developed nation. However, we cannot ignore the high potential of using e-commerce as a tool of marketing, increasing sale and having a one-to-one relationship with the customer. अब कहता है कि जो ई कॉमर्स है, हम इस चीज़ से कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारी जो इकॉनमी है, जो हमारे लोगों का रुझान है, वो दिन ब दिन इस चीज़ की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, अब लोग घर बैठे ही जो शॉप जो नहीं बाहर निकलना चाहते, या जिनको लगता है कि हमें जो चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, जो डिज़ाइन हमें ऑनलाइन मिल जाता है, हम उसको लेने के लिए मार्केट में क्यों जाएं। तो अपने घर में ही ऑर्डर देकर अपने कस्टमर्स को अब वो 1-to-1 रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि वो एक ही इनबॉक्स में हर कस्टमर को डील कर रहे हैं। उन्होंने हर कस्टमर का अपना अपना एक इनबॉक्स रखा होता है, और हर इनबॉक्स में अलग-अलग अपने कस्टमर को रिप्लाईज दे रहे होते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप लेकर चलते हैं। उन्होंने एक जो है डीलर रखा होता है, 2-3-4 लोग इस चीज़ के लिए हायर किए होते हैं कि जितने भी कस्टमर आपके पास मैसेजेस करते हैं, आपने 1-to-1 उन सबको रिप्लाई करना है और उन सबको डील करना है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई कॉमर्स, थिंक अबाउट इट। डू यू वांट टू बाय अ CD फॉर योर चाइल्ड। कहता है कि इस चीज़ को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सोचें कि क्या आप अपने बच्चे के लिए कोई CD खरीदना चाहते हैं, और टू सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड एंड चॉकलेट्स
or to purchase a car or to buy an airline ticket or reserve a hotel room or to do business with your suppliers। कहता है कि ये सारे मकसद जो आप किसी को गिफ्ट ग्रीटिंग्स कार्ड भेजना चाहते हैं, चॉकलेट्स भेजना चाहते हैं, किसी के लिए कार खरीदना चाहते हैं, किसी के लिए कोई एयरलाइन रिटर्न टिकट जो आप वो करना चाहते हैं, रिजर्व होटल में रूम बुक करना चाहते हैं, जो अब ये सारी सेटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज के साथ आप ये इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। Then go online. It is that simple. It's all about doing business online the e-commerce way। अब ये सारी चीज़ें जो कभी आपको खुद विजिट करके करना पड़ती थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब आप इंटरनेट पर ऑनलाइन घर बैठे उनको हैंडल कर रहे हैं। E-commerce is about setting your business on the internet, allowing visitors to access your website and go through a virtual catalog of your product service online। When a visitor wants to buy something she likes, they merely add it to their virtual shopping basket। जैसे कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी ये कॉर्नर पर एक बकेट बनी हुई होती है, ठीक है। आपने ऐड टू कार्ट करना होता है तो आपकी चीज़ ऑटोमेटिकली उस कार्ट में, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है उसमें ऐड हो जाती है, शामिल हो जाती है, और उसमें ही उस कार्ट में आपने जो जो चीज़ें खरीदनी होती हैं वन बाय वन करके उस कार्ट में आप ऐड करते जाते हैं। वो आपका ई कार्ट होता है जिसमें आपने चीज़ों को ऐड करना होता है। Items in the virtual shopping basket can be added or deleted। अब वो जो उस कार्ट होता है ना, और एडिट टू कार्ट, उसमें से आप चीज़ों को माइनस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका कार्ट मुकम्मल हो जाता है, जो चीज़ें आपने खरीदी होती हैं, फिर उस कार्ट की सारी चीज़ों की बिलिंग आपको वो शो कर देते हैं, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस के साथ। When you are all set to check out, you head to be virtual checkout counter which has your complete total and will ask you for your full name, your address etc। अब जब आप लोग ऐड टू कार्ट का सारा प्रोसेस ओके कर देते हो, नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव कर देते हो, ठीक है, तो वो आपको सारा आपका बिल शो करेगा, फिर आपसे आपकी डिटेल मांगेगा कि आपका नाम बता दें, ठीक है, आपका एड्रेस बता दें। अगर आप पेमेंट ऑनलाइन बैंक के थ्रू करना चाहते हैं तो अपने कार्ड या अपना जो कार्ड नंबर बता दें। एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट यूजुअली विया कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। वंस यू हैव एंटर्ड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विच बाय द वे इज being transmitted surely you can then just wait for the delivery। अब जब आप वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके होते हो तो नेक्स्ट आपको आपकी डिलीवरी 2 दिन में, 3 दिन में, वीक में, जब भी मिलनी हो आपकी चीज़ें आपको मिल। अब देखिए घर बैठे इंटरनेट पर ऑनलाइन आपने जो आपकी ज़रूरत की पसंद की चीज़ थी, आपने जस्ट उसको सेलेक्ट किया और मंगवा लिया, ठीक है। तो ये अब इस रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, और हमारे तो चलो यहाँ पे नहीं, कराची में, ठीक है, कराची में हमारे यहाँ गुजरांवाला से ज़्यादा कराची में ये चीज़ ज़्यादा है, और ये सर्विसेज भी ज़्यादा वहाँ पे मिलती हैं आपको। वहाँ पे तो ऑनलाइन मीट, फिर आपने हम जो लोग टीवी बच्चे देखते हैं तो उन्होंने वो देखी होगी हम मार्ट, ठीक है, वो आपको घरों में बैठ के भी ग्रोसरी तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और आजकल तो कोरोना की वजह से हर कोई ये सर्विस दे रहा है। फूड पांडा है आपके पास, इम्तियाज़ वालों ने आपको ये सर्विस दी है कि जी आप अपना फेसबुक पे कि जी आपने जो चीज़ प्लान कर चाहिए आपको उसको कार्ट में ऐड करें, हम आपके घर तक हमारा बॉय डिलीवरी करके जाएगा। और कोरोना वायरस की वजह से तो ऑनलाइन डिलीवरीज और ये ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान और ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ई कॉमर्स, कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेटल करना। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन। E-commerce basically refer to the buying and selling of product and services electronically। This can be done through internet, which presents goods and services potentially to any more around the global via website। अब ज़रूरी नहीं कि आपने जो चीज़ है वो सिर्फ अपनी विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, आप जो है आउटर द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान से भी शॉपिंग कर सकते हो। बस ये कि उसके ऊपर आपको चार्जेस जो है शिपमेंट बहुत हैवी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ग्लोबल मार्केट में एंटर होकर भी शॉपिंग, और जो बिजनेस मैन होते हैं ना, जो बड़े बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने चीज़ पसंद कर ली और जी डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि हमें इतने कर्टन जो ये चीज़ चाहिए। वो लोग पहले सैंपल मंगवाते हैं, ठीक है, उस सैंपल को मंगवा के ऑनलाइन ही मंगवाते हैं ना, कि खुद चाहते हैं सैंपल लेने, खुद चाहते हैं ऑनलाइन ही। वो एक उनकी वेबसाइट है, बहुत सारी, अलीबाबा है और इंडिया है, तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं। अलीबाबा बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ये कारोबारी जो लोग होते हैं, कारोबारी हजरात जिन्होंने बिज़नेस के लिए चीज़ मंगवानी होती है, वो अलीबाबा को यूज़ करते हैं। अलीबाबा पे जाकर उन्होंने उस चीज़ को पसंद करना आता है, उसकी कैटलॉग देखते हैं, फिर उसकी कोटेशन मंगाते हैं, फिर चीज़ को पसंद करके उसकी इनवॉइस मंगवाते हैं, फिर उसका सैंपल मंगवाते हैं, जो कि ऑनलाइन ही वो उधर से डिलीवरी करते हैं, इधर से रिसीव होती है, और उसको सैंपल टेस्टिंग के बाद
उन्होंने उसका जो सैम्पल टेस्ट होके क्लियर हो जाए तो फिर वो उसका ऑर्डर जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी ऑनलाइन हो रही हैं कि हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स के थ्रू ही है। ई कॉमर्स ही मदद कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी। कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्या कैटेगरीज हैं? सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। आप इंटरनेट पे जाते हैं Dras.pk, ठीक है, आप इंटरनेट पे जाते हैं तो कोई भी जे अलीबाबा का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बिजनेसमैन जो है वो अलीबाबा को ज़्यादातर चूज़ करते हैं अपनी कारोबार की चीज़ों के लिए, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ठीक है, फेसबुक पे आप चले जाओ तो कौन सी चीज़ है जो आपको वहाँ पे आजकल अवेल नहीं होती, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ठीक है, उनकी वेबसाइट्स हैं जो बनी हुई, उधर हर चीज़ की जो कैटलॉग होती है वो मौजूद होती है। Electronic market, it is very difficult for a customer to find out the price, quality and availability of quantity and other characteristic of goods or services in the global market। अब ग्लोबल मार्केट में कस्टमर का जाना, कस्टमर का विजिट करना, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसेस को देखना बहुत मुश्किल होता है। The electronic market is used for exchanging information between the participating buyers and sellers about the price and availability of goods or services in time। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है इसमें ये मदद करती है बायर और सेलर की, कि बायर जो होता है सेलर जो होता है वो जाकर अपनी चीज़ की वहाँ पर एडवर्टीजमेंट देता है, डिस्प्ले करता है, फिर बायर सेलर है वो बायर अट्रैक्ट होते हैं, कैटलॉग मांगते हैं, फिर वो अगला प्रोसेस उनका शॉपिंग का होता है। ठीक है, it helps in facilitating execution and settlement of the transaction। Electronic markets are mainly used in financial and commodity sectors and the effective electronic market increase the efficiency of market, it reduce the search cost for the buyers। एक buyers की जो search cost होती है, इसको जो ढूंढना पड़ता है, ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है, वो नहीं होता, वो इजीली जो चीज़ जो खरीदना चाहता है उसको खरीद सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वो होती है जो फिजिकली मार्केट नहीं होती, जिसमें जाकर आपको चीज़ों को नहीं देखना पड़ता, जाकर रेट नहीं करना पड़ता। इसमें अपने घर बैठ के अपने इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो भी उनकी वेबसाइट्स हैं, जो भी उनके पेजेस हैं, वो फेसबुक पे है, वो उनकी गूगल पे है, जहाँ पे भी है आपने इसको सर्च आउट करना होता है और जो भी चीज़ आपको डिस्प्ले हुई मिलती है उसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, प्राइसेस लेनी होती हैं। अगर आपने ज़्यादा इन बल्क सामान लेना है, इंपोर्ट करनी है, तो फिर आप उसके लिए सैंपल मंगवाएंगे टेस्टिंग के लिए, फिर आप उसको जो है फर्दर प्रोसेस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उसका दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अब जिस तरह मैंने किसी कंपनी के साथ डील करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कि जी आप मुझे फ़लाँ चीज़ भेजें, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा वो पढ़ा है कि देखिए उनको से फ़लाँ चीज़ पहले आप हमें डॉक कराएँ, फ़लाँ भेजें, हम आप मुझे फ़लाँ TCS करवाएँ, ये चीज़ चाहिए वो, तो ये चीज़ें होती हैं। फ्लॉपी भेज दें, डिस्क भेज दें, पेपर भेज दें, कि वो फिज़िकल जो डाटा की ना एक्सचेंज होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, इनवॉइसेस को शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज इंट्रोड्यूस एज रिप्लेसमेंट फॉर पेपर वर्क यूजिंग पेन्स। अब देखिए कहता है कि पेपर वर्क का जो है वो ऑपोजिट है, आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ईमेल के ज़रिए, इन्वॉइसेस के ज़रिए ही जो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और उनको जो है सेंड कर दिया किसी भी थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जिसके भी थ्रू भी आपने भेजा। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रक्चरल डाटा बाय एग्री मैसेज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर सेंटर टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब एक कंप्यूटर के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर में चीज़ को भेजना इलेक्ट्रॉनिकली। अभी मैंने बताया कि ईमेल सबसे बड़ा और सिक्योर वे होता है। ठीक है, ईमेल हर कंपनी की, हर बिजनेसमैन की अपनी ईमेल होती है, तो आपके व्हाट्सएप से डाटा इधर उधर भी हो सकता है या जो भी, लेकिन ईमेल का डाटा जब तक आप नहीं डिलीट करेंगे तब तक वो डाटा कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, कभी भी गुम नहीं हो सकता। वो सबसे बेस्ट एविडेंस होता है, इसलिए ईमेल, ये जितना भी डाटा एक्सचेंज होता है ईमेल के लिए होता है। From one computer to center to another by electronic means, this definition of EDI has the following main elements। क्या elements हैं इसके? सबसे पहला है there is only data communication and no physical transfer of floppy disk and tape etc। इसमें कहता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिकली डाटा जो है एक्सचेंज होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इसमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, फ्लॉपी डिस्क कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता। फिर कहता है द EDI मैसेज बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर आर सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। ये चीज़ मैंने आपको भी ऊपर भी बताई है कि एक
जो कंप्यूटर है उससे दूसरे कंप्यूटर में जो जिस तरह मेरे पास मैं सिस्टम यूज़ कर रही हूँ, मैंने अब ये आपका लेक्चर तैयार करके अगर आपके कॉलेज में भेजना है तो मुझे फिज़िकली जाने की भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे उसको किसी भी तरीके से आपके जो भी हैं उन कॉलेज में जो उसको रिसीव करने वाले हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली भेज दूँ। तो ये तरीका है ऑनलाइन आपका चीज़ों को इंटरचेंज करने का। The EDI transactions have journal standard agreed at national और international level। कहते हैं कि ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ट्रांजैक्शन का, जिसमें हम जो चीज़ों को ये नेशनल सिर्फ और सिर्फ नेशनल नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल। हम अपने मुल्क, हम लाहौर में बैठे हैं, कराची में ट्रांजैक्शन करनी है तो कराची, हम अपने मुल्क के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिकली डाटा शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल भी कि अगर हम पाकिस्तान में हैं, दुबई में, चाइना में कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ भी अपना डाटा जो है शेयर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉनिकली हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज में इंटरनेट। The internet as a marketing and sales channel promotes the sales of those goods which appeal to an internet audience. The facility provided by internet seller of goods is relatively cheap। कहता है कि जो फैसिलिटीज़ इंटरनेट पे बैठे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ज़्यादा जो है कॉस्ट में कम होती है, चीप होती है, फिजिकली जो है हमें एक्सपेंसिव पड़ती है। द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट इज़ यूज्ड इन लोकेटिंग साइट्स ऑफरिंग और एडवर्टाइजिंग गुड्स और सर्विसेज। चीज़ों को लोकेट करने के लिए, जगह बताने के लिए कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, और चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए, सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। गुड्स ऑनलाइन परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, चीज़ों को मेकिंग ऑनलाइन और परचेज ऑफ गुड्स, चीज़ों को ख़रीदने के लिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, और आफ्टर सेल सर्विस मतलब कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई तो आप इतने दिनों में हमें वापस कर दें, मनी बैक गारंटी। या आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपने सेल की है तो जी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो हम आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे। तो जी हम वारंटी देते हैं कि हमारी जो जूसर ब्लेंडर एसी अगर ख़राब होता है तो हम आपको, फ्रिज है ख़राब होती है तो हम आपको आफ्टर सेल सर्विस देंगे, ख़राब होगी तो हम आपको उसको रिपेयर करके देंगे, आपको हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 कैटेगरीज है इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स की, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट के बगैर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं चलती। इंटरनेट जो है वो सबसे मेजर और बेसिक जो है वो कंपल्सरी है कि ई मार्केट को रन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, इसके बेनिफिट्स टू कंज्यूमर हैं, बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन है, बेनिफिट टू सोसाइटी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहले है क्विक इन्फॉर्मेशन। अब देखें, आपको पता चलता है जी सेटेलाइट ऑन में किसी ब्रांड में सेल वगैरह लगी है तो आपको उसके लिए फ़िज़िकली जाना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, वो फिर उसके बाद आपको टाइम गेनिंग, उस मार्केट, उस शॉप पे जाओ, उस पे जाओ, उस पे जाओ, घूम फिर, और पूरा आपका 2-3 घंटे गए। चीज़ ली ना चीज़ ली, इन्फॉर्मेशन के लिए ही आपको पूरी मार्केट विज़िट करना पड़ जाती है फिज़िकली कि भाई मैं वाकई मुझे कहाँ पे चीज़ रीज़नेबल वे में अच्छे तरीके से जो न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड के मुताबिक कहाँ पे मतलब मिलेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन फ़िज़िकली जाकर लेना मुश्किल होता है, लेकिन इंटरनेट पे हमें क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर के लिए जो बेनिफिट है, सबसे पहला ये है कि इसको इन्फॉर्मेशन क्विकली इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो जिस तरह फेसबुक है ना, फेसबुक पे आपको साइट पे लिंक आ रहा है जी, अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी एड्स को बूस्ट करते हैं। बूस्टिंग करने का मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना है, क्विक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बूस्टिंग का मैं आपको बता रही थी कि बूस्टिंग क्या होता है हमारे पास कि अब आपने किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना है फेसबुक पे, मैंने पेज बनाया और मैंने अपनी प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दिया। अब मैंने अपलोड तो करना शुरू कर दिया, लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई हिंद्रा इरशाद ने ये चीज़ जो है ऑनलाइन बिजनेस में सेलिंग के लिए लगाई है। तो उसके लिए एक फ़ेसबुक आपको कहेंगे सर्विस देता है कि जी हम आपकी ऐड को, आपके पेज को बूस्ट अप करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब आप फेसबुक अपने सिस्टम पर यूज़ कर रहे हो तो साइट पे आपके पास लिंक्स आ रहे होते हैं कि, और ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें खुद ब खुद आप देखना नहीं चाहते, आपके सामने एडवर्टाइजमेंट खुद आएगी।
मेरे साथ भी होता है, मैं भी फेसबुक यूज़ करती हूँ, मैंने द्रास.pk को लाइक नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आती हैं। मैंने जो है वो अलकरम स्टूडियो को नहीं लाइक किया, लेकिन उसकी चीज़ें मेरे सामने आती हैं। और बहुत सारे लोकल ब्रांड हैं जो अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए ऐड बूस्ट करवाते हैं, इसके वो पैसे लेते हैं कि इतने पैसे दोगे तो आपकी ऐड इतने दिन के लिए हम शो करेंगे। और ये भी वो पूछते हैं कि किस किस एरिया में आप अपनी ऐड को बूस्ट करना चाहते हैं, गुजरांवाला के लोगों में, मुल्तान के लोगों में, फैसलाबाद के, पंजाब में, कहाँ जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे आपकी ऐड बूस्टिंग का जो पैसे हैं वो उस हिसाब से उसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरह आपके कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि जो आपका कंज्यूमर है वो देखता है कि अच्छा वो साइट पे लिंक आ गया, ऐड आ गई, तो मैं अगर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी है तो मैं ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। मैं उस पेज को खोलती हूँ तो मैं उसकी वो चीज़ें जो उसने दी हुई है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी चीज़ों को लेके मैं उसको देखना शुरू हो जाती हूँ, कुछ जो पसंद आती है मैं उसको ख़रीद लेती हूँ। तो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विक पहुँचती है। The consumer through internet can get full information in seconds about the availability of goods in international market। और ये भी एक फ़ायदा होता है इसकी मार्केट का कि उन्होंने ये चीज़ लिखी होती है कि ये चीज़ स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं है, हमें ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइस भी गिवन होती है, क्वालिटी भी गिवन होती है, कलर्स भी गिवन होते हैं, ये भी बताया होता है कि स्टॉक में है कि स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये क्विक इन्फॉर्मेशन का ज़रिया है कस्टमर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वैरायटी ऑफ चॉइस। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस तो ऑब्वियसली हमें दूसरी मार्केट में भी मिलती है। हमें फिजिकल मार्केट में जाएँ तो हमें क्या वहाँ पे एक ही सूट या दो ही सूट लटका कर बैठे होते हैं। चॉइसेस हमें वहाँ पे भी मिलती हैं, चॉइसेस हमें यहाँ पर भी मिलती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर हम कपड़ों की बात करें तो हमें फिजिकल मार्केट में कुछ ज़्यादा चॉइस नज़र आती है। यहाँ पे तो चलें आपको वो 10, 12, 13 जितनी भी कैटलॉग होगी वो शो कर देंगे, लेकिन जब आप खुद मार्केट में करने जाएँ तो आपके पास पूरा का पूरा उनका स्टूडियो डिस्प्ले में होता है। द EC has provided customers variety of choices in the selection of goods and services at competitive rates। ठीक है, कहता है कि अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब फलां ने भी अपना बिजनेस ऑनलाइन कर लिया, उसने भी कर लिया। अब हमें पता है कि जो कंपटीशन है और बहुत हाई कंपटीशन है, तो हमें उसके लिए अपनी प्राइजेस को भी जो अपनी चॉइसेस के कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए चॉइसेस भी देना चाहिए होती हैं, और अपनी प्राइजेस को भी बहुत जो है लेवल पर रखना पड़ता है कि कस्टमर कंपटीटर्स के पास जाने की बजाय हमारे से ही चीज़ को ख़रीदे। नेक्स्ट हमारे पास है डे एंड नाइट सर्विस। अब मार्केट हमारी जो है उसका जो टाइम है, ठीक है, जो कि पहले हुआ करता था कि जी अगर आप सैटरडे मार्केट की बात करें तो वो कहाँ 12-1 बजे खुलना शुरू होती है और रात को 2-2, 3-3 बजे तक खुली रहती थी। आम मार्केट की बात करें जो हमारे बाज़ार हैं तो वो सुबह 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे खुलना शुरू होते हैं और 9-10 बजे वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जो सर्विस है उसका एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने रात को 3 बजे जो है वो मैसेज किया तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं जो शिफ्ट देते हैं उनको, ठीक है, मैं डे शिफ्ट करूँगा, मैं जो है सेकंड शिफ्ट करूँगा, और तीसरा बंदा कहता है मैं नाइट शिफ्ट करूँगा। तो उनके पास प्रॉपर इस चीज़ के लिए उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उसको दिन रात मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई एक पेज होगा जो कह देंगे कि वी विल रिप्लाई यू लेटर व्हेन वी विल अवेलेबल। अदरवाइज़ जो लोकल फेसबुक के पेजेस होते हैं उन्होंने नाइट शिफ्ट पे, डे शिफ्ट पे लाजमी लोग रखे हुए होते हैं। जब भी आप मैसेज करोगे वो आपको विद इन मिनट्स जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट का एक फ़ायदा क्या है कि आपको डे एंड नाइट सर्विस मिलती है। आप जब चाहे आपको टाइम मिलता है, आप दिन में नहीं फारिग, आप रात में फारिग है, तो आप अपनी किसी भी वेबसाइट जहाँ से आप शॉपिंग करना चाहते हैं वहाँ पे आप अपना चीज़ों को पसंद करते हैं, कार्ट में ऐड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में उन्होंने हर चीज़ फिक्स किया ना, वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। आपके बंदा थोड़ी दूसरे साइड पे, अगर तो आपको कोई बात कन्वर्सेशन करनी है, डील करना है, ठीक है, तो आपको अगला बंदा रिस्पॉन्स करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन एक वेबसाइट ऐसी है कि जहाँ से आपने जस्ट अपनी ऐड टू कार्ट करना है और आप इन्फॉर्मेशन देके ओके कर देना है, और फिर रिसीवर जब देखेगा आपकी डिलीवरी ओके कर देगा आपको कॉल करके। तो इंटरनेट और ई-कॉमर्स में आपको डे एंड नाइट सर्विस मिलती है। The electronic commerce has made it possible for the consumer to transact business at any time from the any part of the world। ठीक है, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त में आप बैठकर जो पूरी मार्केट को विजिट कर सकते हो, जो चीज़ पसंद आती है उसको खरीद सकते हो। इसमें वक्त की जो एक बंदिश है वो नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको वैसे भी कैजुअल रूटीन में मार्केट में जाओ तो आपको मिल जाता है,
ऑनलाइन शॉपिंग में भी अगर आप एक हद तक शॉपिंग करो तो आपको डिस्काउंट वाउचर दे देते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ फैसिलिटेटेड कंपटीशन अमंग द सेलर्स, द कस्टमर आर इन द पोजीशन टू गेट डिस्काउंट्स इन बिजनेस डील्स। ठीक है, अब बाज़ का पता क्या होता है, आप ये दराज स्टोर पी के वालों ने पिछले एक ऑफ़र दी थी कि आप 5,000 तक शॉपिंग करें और हम आपको एक गिफ्ट वाउचर देंगे जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, या तो डिस्काउंट होगा या गिफ्ट वाउचर होगा, डिस्काउंट वाउचर जो भी आप जो है सर वो उन्होंने कि, लेकिन उसके लिए एक लिमिट दे दी थी कि कस्टमर यहाँ तक शॉपिंग करें। ठीक है, तो ये हैं डिस्काउंट ऑफर्स जो डिफरेंट और भी डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। ये तो दराज की थी ना कि 5,000 तक शॉपिंग करें तो आगे हम आपको वाउचर देंगे या डिस्काउंट इस 20% 10% डिस्काउंट देंगे आपके बिल में। ठीक है, इसी तरह जब आप वैसे भी शॉपिंग करने जाओ तो सेल जो लगती है, हम कहते हैं हर जगह लगती है 50% अप टू 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। जब उन्होंने अपना वो माल निकालना होता है तो उसके ऊपर डिस्काउंट और सेल लगा देते हैं। इसी तरह ऑनलाइन कस्टमर जो होते हैं उनको भी इस तरह के बहुत सारे डिस्काउंट्स और वाउचर्स मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आल्सो अलाउज कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद द अदर कस्टमर, एक्सचेंज आइडियाज एंड कंपेयर एक्सपीरियंस इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि दूसरे कस्टमर के साथ गुफ्तगू करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक पे जाएं, आपने एक प्रोडक्ट देखी, हेयर ऑयल देखा, एग्जांपल हेयर ऑयल, अब वो ऐड दे रहे हैं कि हमारा हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, इतने दिनों में आपके बालों को घना करेगा, लंबा करेगा, हेयर फॉल ख़त्म होगा एंड ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने अपनी तरीफ़ें करनी है करे। अब उन्होंने तो तारीफ़ करनी है ना भाई, उन्होंने तो चीज़ बेचनी है, उन्होंने तो तारीफ़ करनी ही करनी है। अब आप कैसे आंखें बंद करके जो है अंधाधुंध खरीद लें? इस तरह फिर आपको इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब आप फेसबुक पे आपने पहले ऊपर ऐड देख ली, फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में आए, आपको मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स मिलते हैं और लोग जिन्होंने वाकई प्रोडक्ट यूज़ की हुई होती है वो कमेंट्स, कुछ होते हैं उनके अपने दोस्त अहबाब कमेंट कर रहे होते हैं जी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वेरी गुड, आई रिसीव माई ऑर्डर, आई यूज्ड इट इज़ वेरी नाइस एंड ब्ला ब्ला। वो खुद भी अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, ऑनलाइन है ना, हमें नहीं पता, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ खुद भी कर रहे होते हैं कि अपने फ़लाँ दोस्त को कह दिए भाई अपनी आई डी से ज़रा आके तारीफ़ कर दो फ़लाँ। तो ये जो कमेंट सेक्शन होता है, ये जो इंटरेक्शन सेक्शन होता है, और बाज़ का आपको हकीकतन भी मिलती है लोगों के ना कमेंट्स मिलते हैं कि वो आगे आपको सच बताते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ये तेल अच्छा है कि नहीं अच्छा, इसका कोई फ़ायदा है कि भी है कि नहीं है। लेकिन आजकल जितना ज़्यादा इसका जो रुझान है ना ऑनलाइन बिज़नेस का ज़्यादा हो गया ना, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा हो गई हैं। कभी आपको एक्सपायर्ड चीज़ भेज देंगे, ठीक है, कभी जो दिखाते हैं वो नहीं बेचते, कभी आपने जो शर्ट का कट स्टफ़ जो लिखा है वो नहीं मिलता। तो जहाँ पे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना, वहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस ऑनलाइन चला रही है उनको क्या फ़ायदा है इससे? तो सबसे पहले है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा, अब देखें, अब आप एक शॉप आपने किसी जगह पे है हमारी मार्केट में, तो उस रीजन के लोग सिर्फ आपके पास आएंगे, उस एरिया के लोग सिर्फ आपके पास आएंगे, ठीक है। अब इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल है तो इम्तियाज़ में गुजरांवाला रीजन के लोग ही जाएंगे ना, कि लाहौर से भी उठ के इम्तियाज़ में शॉपिंग करने आएंगे, नहीं, वो लिमिटेड होती है चंद थोड़े से एरिए में थोड़े से लोगों में। लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस है वो ऑल ओवर जा रहा था, लाहौर में भी, कराची, मुल्तान, आप जहाँ जहाँ आप अपनी ऐड को, अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं, आप उस उधर उधर अपनी ऐड देते हैं, ऑर्डर लेते हैं, और इसकी वजह से जितनी सेल ज़्यादा होती है आपकी प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्वालिटी वाइज लोगों को चीज़ मिलेगी। अब ये दराज स्टोर पी के जो सबसे ज़्यादा फेमस आजकल है, शुरू में जब आई थी तो कोई इतना उनके पास वो नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी वैल्यू कैसे बनाई, उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट दी,
हम कहते हैं जी भाई दराज की चीज़ में हुआ ये तो अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा, वो जो दिखाते हैं वो बेचते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इनके प्रोडक्शन में उनकी सेल में कभी भी इजाफा नहीं हो सकता। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स जो है, इस तरह की ऐप्स हैं, वो उनकी जो स्टॉक है, उनकी इन्वेंट्री है, उनकी प्रोडक्शन है, उसमें भी इजाफा होता है, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वाइड मार्केट, ठीक है। अभी मैंने बात आपसे की कि ये वसी मार्केट होती है, इसमें हर तरह के लोग ऑनलाइन घर बैठ के आपकी, इसमें कोई एरिया रीजन नहीं होता कि भाई यहाँ का लोग ही विज़िट कर सकते हैं। इसमें दुनिया भर में पूरे पाकिस्तान मुल्क भर में जहाँ से भी लोग आपकी चीज़ को पसंद करते हैं, आपने बस उनको डिलीवरी चार्जेस के साथ वो चीज़ उनको पहुँचानी होती है। It helps a business concern to expand the market both at the national and international level, ठीक है। जहाँ पे आप नेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर लेते हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खुद को लेकर जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, जो दिखाते हैं वो बेचते भी हैं, तो उनकी जो सेल है वो दिन ब दिन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, और उनकी जो मार्केट है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइड होती जाएगी, इंटरनेशनल से नेशनल लेवल पे भी, और हो सकता है कि वो एक दिन ग्लोबल लेवल को भी टच कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशलाइज्ड बिजनेस, ठीक है। ये लोगों की मदद करती है कि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न टू डू स्पेशलाइज्ड बिजनेस, ठीक है। अगर मैंने ऑनलाइन शैम्पू की जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो ये मुझे मदद करेगा कि मैं उस चीज़ में अपने आप को स्पेशलाइज कर सकूँ, अपने आप को उस चीज़ में स्पेशलाइज करने के बाद उस चीज़ की जो क्वालिटी है उसको भी आप दिन ब दिन ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मदद करती है कि हम इधर उधर की चीज़ों में ना पड़ें, बल्कि अपनी जो चीज़ है उसमें स्पेशलाइज्ड रहें और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब इन्वेंट्री का जो लेवल होता है ना, अब मैंने एक पूरा एक मॉल शॉपिंग या अपनी एक दुकान जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे पास अब कस्टमर फिज़िकली विज़िट करने के लिए आया, ठीक है। तो उसका ध्यान सबसे पहले चारों तरफ पूरी दुकान पे जाएगा, भाई इसके पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। उसने फिज़िकली हर चीज़ को देखना है ना, पकड़ेगा, रखेगा, घुमाएगा, प्राइस देखेगा, घूमे फिरेगा, जो चीज़ पसंद आएगी फिर कहीं जाके वो पसंद करेगा, ठीक है ना। वो एक लेवल रखना पड़ता है, तो इन्वेंट्रीज को भी उस हिसाब से मेंटेन रखना पड़ता है। फिर चाहे उस इन्वेंट्री में से कुछ प्रॉपर तरीके से सेल हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं, कुछ सेल होती रहती हैं, तो लेकिन हमें कस्टमर को दिखाने के लिए इन्वेंट्री पूरी रखनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में हमें मिनिमम इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उनको पिक्चर्स शो करनी होती हैं, तो जिस चीज़ का ऑर्डर ज़्यादा आता है हम उसकी इन्वेंट्री बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे यहाँ फिर ज़ाया होने का, माल वेस्ट नहीं होता, तो इसमें हमारी जो है वो एक्सपेंस होते हैं इन्वेंट्रीज के, वो कम होते हैं। The electronic transactions help in minimizing the inventories and overhead expenses. इसमें हमारी जो इन्वेंट्रीज है वो मिनिमम होती हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो सेलर होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है ये बात, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेस टाइम, थोड़े से वक्त में हमारा काम हो जाता है, हमें इधर उधर फिरने की, इधर इस दुकान पे जा, उस दुकान पे जा, इस दुकान पे जा, चीज़ पसंद कर रख, विंडो शॉपिंग, ये घर जनाब उधर से बस बैठे पिज़्ज़ा खाया घर आ गए, नो। टाइम गेनिंग बहुत, शॉपिंग करना बहुत टाइम गेनिंग होता है, कुछ पसंद आ गया, कुछ नहीं आ गया। अगर एक चीज़ पसंद बाद वक्त ऐसे होता है कि चीज़ पसंद आ जाती है तो वो फिर भी औरतें रख जाती हैं कि जी एक दफ़ा हम आगे से चक्कर लगाएँ, अगर पसंद आ गई तो ठीक, नहीं तो वापस आगे खरीद लेंगे, ठीक है। Electronic commerce helps in reducing the time between the payments made for the goods and their receipts to the customer, ठीक है। कहते हैं कि ये बहुत ही कम जो है टाइम लेता है, इसमें बस हमने ऑनलाइन चीज़ को पसंद करना होता है और दोनों जो बायर सेलर होते हैं उनके दरमियान वो डील डन होती है। वो जो पेमेंट है वो ऑन द डिलीवरी भी हो सकती है, कैश ऑन द डिलीवरी, या फिर वो आप अपना डेबिट कार्ड जो इन्फॉर्मेशन एट द स्पॉट भी दे देते हो, तो ये बहुत लेस टाइम में हमारा सारा डीलिंग हो जाती है। Electronic commerce helps in reducing the time between the payment made for the goods and their received to the customer. अब हमारे पास पेमेंट्स भी क्विकली आ जाती हैं, कस्टमर के पास डिलीवरी भी, जितना हम क्विकली भेजेंगे उतनी क्विकली उन तक चीज़ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये लेस इन टाइम है, ठीक है।
नेक्स्ट जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को वो है कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। द यूज ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस डीलिंग इज मच चीपर, थस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज लोअर द कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। हम लोग जो हैं कहते हैं कि इसमें हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली बैठकर बात करनी होती है, हमें जो है अपनी वो कस्टमर को सामने बिठाकर सर खपाई नहीं करनी चाहती, हम बस उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी वेबसाइट पर ही अपलोड हुई होती है, तो कस्टमर वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही ले चुके होते हैं, तो ये ज़्यादा हैवी एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन नहीं होती। इसमें हम लोगों को अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स को जो फाइल्स हैं, डॉक्स हैं, सीडीज़ हैं, फ्लॉपीज़ हैं, उनको भेजने में भी टीसीएस का बहुत हैवी खर्चा जो हमें उठाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली जब मैंने आपको ऊपर बताया कि जो डाटा इंस्ट्रक्शन होती है वो हम ईमेल्स के ज़रिए कर लेते हैं कम्युनिकेशन, तो इसके लिए हमें हार्ड फिज़िकल पेपर बजाने की, फ्लॉपीज़ भिजवाने की ज़रूरत नहीं होती, कैटलॉग्स भिजवाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के ज़रिए ही कम्युनिकेशन को जो है वो हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो एक्सपेंसेस होते हैं कम्युनिकेशन के वो बच जाते हैं, हमें ख़त लिखने की, भेजने की, टीसीएस कराने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जब हम फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स को या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना पेज के ख़तों किताबर, तो ये ना टाइम गेनिंग बहुत होती है। आज हमने भेजी, कल को पता हमें कब जवाब आता है। इसमें तो ये हमें पता ना, अभी हमने ईमेल भेजी तो विद इन मिनट्स हमें ईमेल का रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीप भी है, एक्सपेंसिव इसके ज़्यादा नहीं है, और दूसरा ये कि ये लेस टाइम में कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद है चीप सिस्टम। द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग, negotiating, ordering and delivering the goods. Paper-based procurement document system of products is expensive and time consuming. कहते हैं कि ये जो हमारा पेपर वर्क होता है ना, फिजिकली पेपर जो डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, टाइम गेनिंग भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली डाटा आपस में इंटरचेंज हो रहा होता है, ये सस्ता होता है, चीप होता है, ठीक है। इसमें चीज़ों को सर्च आउट करना आसान है। इंटरनेट पैकेज हमारा चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, हम एक वेबसाइट की जगह 10 वेबसाइट भी सर्च कर लें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें मार्केट विजिट करनी पड़ती है तो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाने के लिए हमें ऑब्वियसली कॉस्ट लगती है इसकी। लेकिन ऑनलाइन सर्चिंग के लिए हम एक टाइम पर बैठे कितनी ही वेबसाइट्स हैं जिनको हम सर्च कर सकते हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो ये चीप सिस्टम है, आसान है, और इसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं चाहिए होते। सर्चिंग कर लें, ऑर्डर कर लें, चीज़ को पहुंचा लें, दे लें इन्फॉर्मेशन, ये सब है, चीप सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट टू सोसाइटी। बेनिफिट टू सोसाइटी में सबसे पहले है लेस ट्रैवल। हमें ज़्यादा ट्रैवल करने की, हम फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमें लाहौर से पसंद आ गई है तो हम पहले लाहौर जाएं, पहले उस लाहौर का सफ़र करें, फिर उस मार्केट तक पहुँचें, फिर घूमें फिरें, फिर हमारा जो एक्सपेंस है सारा आ जाता है। तो इसमें हमें सोसाइटी को बेनिफिट होता है कि ऑनलाइन में हमें ट्रैवल कम करना पड़ता है। ये एग्जांपल है सिर्फ विद इन जो है हमारी बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। हमने अगर पाकिस्तान से बाहर किसी चीज़ की शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ पसंद करनी है, बिज़नेस के लिए कुछ मंगवाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो हमें इतना ट्रैवल करें, हम वीज़ा लगवाएं, टिकट लें, ये वो टाइम फलान टमकान, तो इस चीज़ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रैवल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। जब हमें ट्रैवलिंग के एक्सपेंस पड़ते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो एक तो हम पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करें, फिर वहाँ जाके अकोमोडेशन जो है पेड करें, फिर हमें वहाँ जाके अपना खाने का भी सारा अरेंज करना पड़ता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। वही हम ऑनलाइन जाकर वेबसाइट सर्च करते हैं, कैटलॉग देखते हैं, कोटेशंस मंगवाते हैं, परफॉर्मा इनवॉइसेस मंगवाते हैं, डील करते हैं, सैम्पल और सारा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही आसान हो जाती है। ट्रैवलिंग के एक्सपेंस बच जाते हैं, अकोमोडेशन के एक्सपेंस बच जाते हैं, ई टेबल के भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ इनेबल्ड इंडिविजुअल्स टू शॉप for various goods in the market while sitting at home. In this way the travelling expense have been reduced, ठीक है। हम ये चाहे पाकिस्तान के अंदर की बात करें, चाहे पाकिस्तान से बाहर की बात करें, चाहे शहरों के अंदर की बात करें, इसमें हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस सोसाइटी को बेयर नहीं करने पड़ते। अपने घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे ही वो सारा काम देख लेते हैं। उसके बाद है लोअर प्राइस, ठीक है। हर कोई वहाँ पे कंपटीशन में है, जब कंपटीशन होता है तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली
लो हो जाती हैं, ठीक है। ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मैनी ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट लोअर प्राइस इन द मार्केट। वो कि जब कंपटीशन हाई लेवल का होता है तो हर किसी को ये होता है कि यार वो उसके पास ना जाए, मेरे से चीज़ ले ले, मेरे से ले लो, उसके पास ना जाए। इन चीज़ों, इस कंपटीशन के चक्कर में आपको लो प्राइस की चीज़ मिल जाती है, ठीक है। ये बेनिफिट सोसाइटी को हो जाता है, कस्टमर को हो जाता है कि कंपटीशन की वजह से ज़्यादा जो अब वो भी अपनी चीज़ें ऑनलाइन बेच रहा है, वो भी तो हमने उन सबको पता है कि भाई हम सारे एक ही रेंज में हैं, तो कंपटीशन बहुत टाइट है, तो हमें जो है ना कस्टमर को किस तरीके से लो प्राइस के साथ अट्रैक्ट करना। तो ये बेनिफिट्स है सोसाइटी को। उसके बाद है चीपर एजुकेशन। Electronic commerce has enabled the people living in backward areas to get professional education and earn college degrees, ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर देती है, बच्चों को फिजिकली जाकर लेक्चर से अटेंड जो करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह अलामा इकबाल पर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वैसे ऑनलाइन नहीं देते, उसमें आपने खुद जो असाइनमेंट्स बना कर देनी होती हैं, लेकिन वर्चुअल का टोटल ऑनलाइन चलता है, ठीक है। आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आपको जो है वो डिग्री मिल जाती है। तो ये लोगों के लिए चीपर एजुकेशन है, आपको जाने की एक्सपेंसेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, अदारे में बैठे और वो जो हैवी फीसिस और यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस ई कॉमर्स ने हमारे बच्चों के लिए जो बैकवर्ड एरियाज़ में दूर दराज हैं, जो पढ़ने नहीं आ सकते, उनके लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा की हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स के ये सारे बेनिफिट्स जो हैं, जो बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, यहाँ ही मुकम्मल होते हैं। इस सब के साथ ही आपका ये जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का, ये लास्ट लेक्चर के साथ, लास्ट टॉपिक के साथ, लास्ट चैप्टर के साथ मुकम्मल होता है। विश यू अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, ज़िंदगी रही, तंदुरुस्ती रही, हालात अल्लाह ताला बेहतर करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली अच्छा सा पढ़कर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। यही बात मैं आपको क्लास में भी बार बार कहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो अपने उस्ताद के लिए एक एसेट की तरह होते हैं, ठीक है। हमारे लिए हम जो असासा हैं वो आप हैं, ठीक है। जितना अच्छा ख़ुद को प्रेजेंट करेंगे हमारे लिए उतना ही बाइस खुशी होगा, बाइस रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। तो काइंडली ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।